जादुई सांप। एक दफा की बात है कि एक जंगल में दो सपेरे सांप पकड़ा करते थे, कातिया और रघु। वो दिन भर जंगल में सांप पकड़ते थे और दोनों बहुत ही दिलेर थे। सांप पकड़कर वो दोनों उन सांपों का जहर निकालकर दवाई बनाने वाली कंपनी में बेच देते थे और सांप को वापस जंगल में छोड़ आते थे। इस व्यापार के कारण दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक दिन कातिया जंगल में सांपों को तलाश कर रहा था। तभी उसकी नजर एक अनोखे सुनहरे सांप की पूंछ पर पड़ी। कातिया ने झाड़ियों में उस सांप का पीछा किया और जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने सांप को दबोच लिया और उसे अपने पिटारे में बंद कर दिया। रोज की तरह वो उसे अपने रास्ते पर ले जा रहा था कि उसके सामने एक और बड़ा सा सुनहरा सांप नमूदार हुआ और वो सुनहरा सांप फन फैलाकर कातिया के सामने बैठ गया। तुमने मेरे बेटे को क्यों पकड़ा है? सांप को बोलता देख कातिया के तो होश ही उड़ गए और वो अपनी आंखें मसलने लगा। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई सांप हूँ। आज तुमने जिसे पकड़ा है वो मेरा बेटा है। जादुई सांप? तुम क्यों हंस रहे हो? अगर तुम जादुई हो तो हम इस यहाँ जंगल में तुम क्या कर रहे हो? मैं और मेरा परिवार इसी जंगल में रहते हैं, लेकिन अब तुम ये बताओ कि तुम मेरे बेटे को आजाद करने के लिए क्या चाहते हो मुझसे? तुम मुझे क्या दे सकते हो? उस सुनहरे जादुई सांप की मणि चमकी और कातिया के सामने एक हीरे मोतियों से भरा हुआ घड़ा आ गया। ये देखकर कातिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने वो पिटारा वहीं रख दिया और हीरे मोतियों से भरा घड़ा ले लिया और जादुई सांप के बेटे को आजाद कर दिया। कातिया को घर की ओर जाते समय उसके दोस्त रघु ने देखा कि कातिया की झोली से एक हीरा गिरा और फिर रघु ने कातिया का पीछा किया। कातिया घर गया और उसने अपनी पत्नी को हीरे मोतियों से भरा घड़ा दिखाया और उसे पूरी कहानी सुनाई। हीरे मोतियों से भरा हुआ घड़ा देखकर रघु की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी रघु ने सोच लिया कि उसे भी वैसा ही हीरे मोतियों वाला घड़ा चाहिए। उसके बाद वो हर रोज जंगल में जादुई सांप की तलाश करने लगा। आखिर एक दिन रघु को एक सुनहरे सांप की पूंछ दिखी, लेकिन जैसे ही उसने उसकी पूंछ को खींचा तो एक बड़ा सा सांप अपना मुंह खोले उसके सामने आ गया। इतना बड़ा सांप देखकर रघु परेशान हो गया और यहाँ वहां घूमने लगा। जादुई सांप रघु का पीछा करने लगा। भागते भागते रघु अपने घर पहुंच गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। बाप रे बाप, आज तो मैं मर ही जाता। मुझे नहीं चाहिए हीरा मोती। जान बची तो लाखों पाए। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? इस कहानी ने हमें बताया कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और इस कहानी ने हमें ये भी सिखाया कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता।